तो ये जो फ्रेम में आप गाड़ी देख पा रहे हैं, ये मारुति की वैगनार गाड़ी है। 2011 का ये मॉडल है और काफ़ी सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि इसी गाड़ी में बैठ के मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज से 14 साल पहले गाड़ी में इसमें किस तरह की चीज़ें आती थी, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस रहते थे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए प्लीज़ इस वीडियो पे, और कैसी लगती है वीडियो आपको वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो जी स्टार्ट करते हैं हम इसके फ्रंट से। जिस तरह की आपको आज की गाड़ियों में ग्रिल देखने को मिलती है, पर उस समय इसमें ग्रिल कुछ ऐसी देखने को मिलती थी और बीच में देखने को मिलता था आपको सुजुकी का लोगो। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता था, पर ये जो फॉग लैम्प देख पा रहे हैं ये मैंने आफ्टर मार्केट में इंस्टॉल करवाए थे। इसके साथ में अगर बात करी जाए इसकी हाइट की, तो कहीं से भी ये नॉर्मल हैचबैक जैसी नहीं लगती। अंदर बैठ के भी इतनी स्पेसी लगती है कि जो आज की आपको बहुत सी हैचबैक गाड़ियाँ मिलती हैं उसके मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती थी। तो जी अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। ये साइड प्रोफाइल में उस समय क्या दिया जाता था, अच्छा खासा इसमें यहाँ पे व्हील बेस मिलता था। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसमें अगर आप टायर भी देखेंगे तो आपको 145/80 R13 के आपको टायर्स इसमें दिए जाते थे। और वही मारुति का टिपिकल वाला यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर देखने मिलता था, वो भी फेंडर पे। और अगर लाइट की हम बात करते हैं तो इसमें आपको पहले से हेलोजन बल्ब दिए जाते हैं। इसमें कोई भी आपको एलईडी सेटअप नहीं मिलता था। अगर आपको एलईडी तब भी डलवानी होती थी तो आफ्टर मार्केट ही डलवानी पड़ती थी, जो कि मैंने अभी तक इसमें हेलोजन ही रखा हुआ है और वो भी स्टॉक कंडीशन में रखा हुआ है। और विंडशील्ड पे आपको 2 वाइपर मिल जाते थे। कई गाड़ियों में उस समय आपको 1 वाइपर ही मिलता था। जैसे आपने देखा होगा कई सारी रेनॉल्ट की गाड़ियों में भी आपको सिंगल वाइपर मिलते थे, पर यहाँ पे आपको 2 वाइपर तब मिल जाते थे। और इस गाड़ी में तब 3 वेरिएंट आते थे, LX, LXI एंड VXI। ये वाला वेरिएंट LXI है और इसमें आपको जो भी डोर के हैंडल्स हुआ करते थे वो बॉडी कलर में नहीं मिलते थे, पूरी तरह से ब्लैकआउट मिलते थे। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए आपका साइड मिरर की, तो वो भी आपको बॉडी कलर में नहीं, नॉर्मल ब्लैक मिलता था। और ये भी भाई पूरी तरह से मैन्युअली एडजस्ट करने वाला मिलता था। इसमें अंदर से आपको कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप इसको आप अंदर से एडजस्ट कर पाएँ। हाँ, पर इससे जो अपर वेरिएंट आता था VXI वेरिएंट, उसमें आपको अंदर से मिलता था कि जिससे आप कंट्रोल कर सकते थे इसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, और अच्छा सा आपको यहाँ पे एकदम की लगाने का जगह मिल जाती थी। और ये जो आप इसमें ब्लैक क्लैडिंग देख पा रहे हैं, ये भी आफ्टर मार्केट में एक एक्सेसरीज का हिस्सा हुआ करती थी। ये आपको कंपनी के साथ डली हुई नहीं मिलती थी। जैसे कि आपको दिख ही पा रहा है इसमें स्टील रिम्स मिलती थी। अब आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक दिख रहा है और एक सिल्वर दिख रहा है, जो कि मैंने अपने चारों टायर्स में ब्लैक कलर बाहर से करा हुआ था। इस वाले टायर में पंचर हो गया था, तो फिलहाल ये स्टेपनी वाला व्हील मिला हुआ है, वो यहाँ पे लगा है। और एक चीज़ और बता दूं, टायर्स के हिसाब से इसमें आपको जिस तरह के ये 4 टायर्स दिखते थे वैसे ही आपको उसमें स्टेपनी डली हुई मिलती थी। उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था जिस तरह अभी की कई सारी गाड़ियों में आपको स्पेस सेविंग टायर्स मिलते हैं, उस हिसाब से आपको बहुत पतले उसमें टायर दिए जाते हैं। पर यहाँ पे आपको इसी तरह का टायर अंदर स्टेपनी में पड़ा हुआ मिलता था। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं A पिलर, B पिलर एंड C पिलर। इसमें कोई ब्लैक का झंझट भाई नहीं हुआ करता था। अभी की गाड़ी में यहाँ पे आपको अच्छा सा ब्लैक का क्लैडिंग मिल जाता है, ब्लैक पूरा कर रहा हुआ होता है। पर इसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं है, इसे भी हम आफ्टर मार्केट इजीली करा सकते हैं, रैप लगा के या फिर पेंट करा के भी। तो आइए अब देखते हैं पीछे से गाड़ी किस तरह की दिखती थी। तो पीछे से भी जिस तरह हैचबैक गाड़ी आपको मिलती हैं उस हिसाब से इसमें हाइट अच्छी खासी मिल जाती थी। और भी कई सारी गाड़ियाँ थी, जैसे कि अल्टो इससे छोटी हुई गाड़ी आती थी, वो उसमें बहुत ही कम स्पेस आपको पीछे से देखने मिलता था। और ऊपर यहाँ पे मिल जाता था स्टॉप लैम्प, और सेम आपको मारुति सुजुकी का लोगो यहाँ पे LXI का। अब यहाँ पे LX बेशक लिख रखा है, पर यहाँ पे आप देखेंगे जगह है LXI की। आई इसका जो लेटर हुआ करता था वो बहुत पहले निकल गया, दोबारा उसको डालने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी, चलेगा ये सोच। और सेम अगर बात करी जाए आपको पीछे की जो टेल लाइट्स हुआ करती थी, वो भी आपको पूरी हेलोजन में पूरा सेटअप दिया जाता था। यहाँ पे भी आपको कोई एलईडी का झंझट नहीं मिलता था। वो एक बात अलग है कि आप जैसे मैंने बताया कि आगे आप डलवा सकते थे, वैसे यहाँ पे भी आप ले सकते थे एलईडी का। सिंपल से यहाँ पे मड फ्लैश भी आपको तभी देखने को मिल जाते थे। ये अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती थी। अब जैसे आप देख पा रहे हैं बड़ा नॉर्मल सा आपको सिंपल सेटअप मिलता था। ऐसा कोई इसमें हाई एंड टच वाला कोई फिनिशिंग ना मिलती थी, पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता था। पर एक बात ज़रूर है, प्रीमियमनेस इसकी तब भी थी और आज भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियमनेस तो उसकी आज के कई गाड़ियों के मुकाबले बहुत अच्छी लगती है, जो कि ब्लैक एंड ग्रे का आपको यहाँ पे सेटअप मिलता था। और इसी साथ में आप देखने चाहें तो पूरा इंटीरियर आपको इसी हिसाब से मिलता था, ब्लैक एंड ग्रे। इसके सीट कवर तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करे यहाँ पे। और जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये आर्म रेस्ट,
आर्मरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं मिलता था। ये आर्मरेस्ट पूरी तरह से बाहर से इंस्टॉल कर रखा है। आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिल जाता था, और जैसे कि ये गाड़ी मैनुअल में आती थी तो यहाँ पे इसका ये गियर मिल जाता था। तो इस तरह से ये गाड़ी तब अंदर पूरी तरह से दिखती थी, और आज भी आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको संभाल रखी है। ये चाबी है, पर जैसे कि ये उस समय नहीं मिलती थी, ये मैंने आफ्टर मार्केट बाद में इस तरह की चाबी को परचेस किया था। और आइए इसमें देखते हैं मीटर सिस्टम में क्या क्या मिलता था। तो भाई ऐसा सिंपल सा आपको बिल्कुल देखने मिल जाता था। यहाँ पे आपको ना ही कुछ टैकोमीटर या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी जाती थी, जो कि इससे अपर मॉडल जो VXI मॉडल आता था वहाँ पे आपको टैकोमीटर भी मिल जाता था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी मेरी तकरीबन 1,91,781 किलोमीटर चल चुकी है। अब इस गाड़ी के साथ में ज़्यादा कुछ मिलता था या नहीं मिलता था वो अलग बात है, पर इसके साथ में भरोसा बहुत ही ज़बरदस्त मिलता था, क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में पड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है गाड़ी को नहीं चलाया है, तकरीबन 12-13 साल में इस गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से चलाया हुआ है। आप अगर देखेंगे ऐसे यहाँ पे इतने किलोमीटर शो नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे बताऊँ, म्यूज़िक सिस्टम के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता था, ये तो पूरी तरह से बाहर से डाली हुई चीज़ है। और यहाँ पे आपको मिल जाते थे AC के कंट्रोल्स, और ये रहा पूरा नीचे डिफॉगर वाला सिस्टम, पूरा एकदम नॉर्मल नॉब वाला सिस्टम सेटअप मिलता था। इसमें यहाँ पे मिल गई आपको पार्किंग लाइट। आज की गाड़ियों में मारामारी चलती रहती है ऑटो डिमिंग IRVM की। यहाँ पे IRVM पूरा सिस्टम मैनुअल मिलता था। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो ऑटो वाली हो, ना ही आप इसमें अगर मान लीजिए रात को अगर आपको ज़्यादा लाइट लग रही है ऐसे आने पे, तो पूरी तरह से ऊपर करके ही इसमें काम चलाना पड़ता था। और साथ में अगर बात करें यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है, ना मिरर ना लाइट, और सेम इसी तरह यहाँ पे भी ना मिरर और ना लाइट, सिंपल सादा हिसाब पूरा। पर रूफ जो है वो पहले से यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की मिलती थी, जो आज भी अच्छी तरह से मेंटेन करी हुई है। और हाँ, सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता था। ना ही इसमें आपको एयरबैग मिलता था, ना ही ABS, ना ही EBD और ना ही ESP। यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिलता था। यहाँ पे आपको सेफ्टी के नाम पे केवल 3 पॉइंट सीट बेल्ट ही देखने को मिलता था। पर बेशक यहाँ पे एयरबैग नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी ये गाड़ी उस समय जब NCAP में टेस्ट हुई थी, तो उसके मुकाबले आज की जो गाड़ियाँ हैं वो 0 स्टार लेके आती हैं, लेकिन तब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा था इसने। AC के वेंट आपको मिल जाते थे यहाँ पे कुछ इस तरह के नॉर्मल वाले। तो यहाँ पे मैंने पूरी सीट एडजस्ट कर रखी है ड्राइविंग के हिसाब से। और अब देखते हैं पीछे इसमें किस तरह की लेग रूम मिलता था। तो यहाँ पे आपको पूरा पीछे वाली सीट इस तरह मिल जाती थी। थोड़ी गाड़ी है मेरी मैसी, क्योंकि मेरा काम ही इस तरह का है, इसमें बहुत सारा सामान यहाँ पे पीछे रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आगे वाली सीट पूरी तरह से एडजस्ट थी। और यहाँ पे देखिए आप, ये मिलता था यहाँ पे पूरा नी रूम, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे स्पेस की कमी नहीं मिलती थी। आगे के दोनों दरवाजे में यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाती थी, जिसके कंट्रोल यहाँ पे हैं। अब आज की बहुत सारी गाड़ियों में आप देखेंगे तो उसके कंट्रोल यहाँ बीच में दिए जाते हैं, उस मुकाबले देखा जाए तो इसके कंट्रोल पहले से बहुत अच्छी जगह मिलते थे। पर अगर देखते हैं यहाँ पे पीछे, तो यहाँ पे आपको वही नॉर्मल वाला घुमाने वाली चीज़ मिलती थी, कि जिससे आप अप एंड डाउन कर सकें अपने विंडो को। और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता था। और कहीं ना कहीं आज की गाड़ियों में बहुत मिसिंग किया जाता है। बहुत सी गाड़ियों में आपको पूरा फिक्स हेडरेस्ट मिलता है, पर यहाँ पे उस समय में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिमूवेबल हेडरेस्ट मिलता था आगे की दोनों सीट में, और साथ ही साथ पीछे की भी सीट में आपको रिमूवेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाता था। तो भाई साहब, ये गाड़ी कहीं ना कहीं 2 लाख किलोमीटर के आसपास चली हुई है। जैसे मैंने आपको अभी मीटर में दिखाया कि 1,91,000 कुछ किलोमीटर चली हुई है, तो इसको आप लमसम 2 लाख किलोमीटर के आसपास बोल सकते हैं। तो ये 2 लाख किलोमीटर में से तकरीबन 70,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है मेरी पेट्रोल पे, यानी इसे मैंने 2011 में लिया था, और CNG मैंने इसमें डलवाई थी तकरीबन 2021 आते आते। यानी अगर आप देखा जाए तो 10 साल के अंदर ये गाड़ी चली थी केवल 70,000, जो कि वो हमारी फैमिली पर्पस के लिए यूज़ होती थी। और ऐसे में कहीं हम इसको बाहर ऐसे कोई धंधे के लिए यूज़ नहीं करते थे, जो भी हमारे नॉर्मल काम है उसके लिए। पर जैसे कि 2021 के बाद में इसमें CNG सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके बाद में ये गाड़ी तकरीबन 1,91,000 यानी 2 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, तकरीबन 1,20,000 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं इसके इंजन बे में क्या मिल जाता था। उस समय पे यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता था। बेशक इसकी वाइब्रेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं। बात करें वाइब्रेशंस को थोड़ा साइड में रख के, तो इसकी परफॉर्मेंस कभी भी इतनी कम नहीं लगती है। जो आज की कई गाड़ियाँ होती हैं वो 3 सिलेंडर में आने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस कम लगती होगी। और इस गाड़ी में इंजन का और गियर का रेशियो भी इस तरह से फिक्स किया गया था कि आज भी अगर इस गाड़ी को चलाने बैठो तो पूरी ऐसी फील आती है कि बड़ी अच्छी गाड़ी हो।
तो जी जैसे इस गाड़ी का मैंने आपको बताया कि इसमें नाम जुड़ गया था एक टैक्सी वाली गाड़ी का, पर यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि टैक्सी में वही गाड़ियाँ चलती हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली चलती हों, उनकी माइलेज अच्छी हो, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी हो, और तब जाके वो गाड़ी टैक्सी में चल पाती है। तो बेशक ये गाड़ी टैक्सी में चली हो या कुछ भी इसका नाम दिया गया हो, पर इसमें इतना ज़रूर है, ये प्रैक्टिकल तब भी थी और आज तकरीबन 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद ये गाड़ी प्रैक्टिकल आज भी है। तो जी ये था एक वीडियो मेरी इस गाड़ी के साथ में, जो तकरीबन 13-14 साल से मेरे साथ है और आज भी अच्छी तरह से चल रही है। और कैसी लगी आपको जानकारी इस गाड़ी के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही जानकारी के लिए आने वाली और गाड़ियों के लिए बने रहिए आप मेरे इस चैनल पे। आगे वाले टाइम में हमारे चैनल पे ऐसी पुरानी गाड़ियों का मैं ओवरऑल रिव्यू आपके पास लेके आऊँगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि पुरानी गाड़ियाँ भी अच्छे से चलती हैं। और आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ में।